दिल्ली में प्रदूषण पर काबू पाने के लिए बड़े कदम उठाएगी केजरीवाल सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं द व्यू पॉइंट और मैं हूं आपके साथ साक्षी मिश्रा। पिछले कुछ दिनों में दिल्ली एनसीआर में हवा में जहर घुला हुआ है, जिसके चलते लोगों को सांस लेने में दिक्कत, आंखों में जलन, खराब गले की शिकायत जैसी कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। केजरीवाल सरकार दिल्ली की बदतर होती हवा को सुधारने के लिए आर्टिफिशियल बारिश करवाने की तैयारी कर रही है। दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बुधवार को आईआईटी कानपुर की टीम के साथ बैठक की थी। इस मीटिंग के बाद राय ने कहा कि अगर सब कुछ ठीक रहा और परमिशन मिल गई तो 21 और 22 नवंबर को आर्टिफिशियल बारिश करवाई जाएगी। हालांकि धनतेरस के दिन सुबह से ही दिल्ली के कई इलाकों में बरसात हुई, जिसके बाद AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स में गिरावट दर्ज की गई है। लेकिन दिवाली के प्रदूषण के स्तर में फिर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जिसके बाद आर्टिफिशियल रेन करवाना कारगर साबित हो सकता है। आपको बता दें कि दिल्ली के कई इलाकों में पिछले दिनों AQI का स्तर 700 को भी पार कर गया था, जिसके कारण लोगों को काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए सरकार काफ़ी समय से आर्टिफिशियल बारिश करवाने पर बात कर रही है। कुछ महीने पहले भी सरकार ने आईआईटी कानपुर की टीम के साथ बैठक की थी। अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई आर्टिफिशियल रेन से फ़र्क पड़ेगा। उम्मीद बताई जा रही है कि आर्टिफिशियल रेन से फ़र्क देखने को मिल सकता है। वो इसलिए क्योंकि दिल्ली की हवा अचानक ख़राब होने की एक वजह कम बारिश को भी मान रहे हैं। सितंबर में मॉनसून खत्म होने के बाद बारिश ना होने के कारण हवा में प्रदूषणकारी तत्व जमा हो गए हैं और अक्टूबर में नाम मात्र की बारिश हुई है। इसे ऐसे समझिए, अक्टूबर 2021 में दिल्ली में 123 मिलीमीटर बारिश हुई थी। अक्टूबर 2022 में 129 मिलीमीटर बारिश हुई थी। लेकिन इस साल अक्टूबर में सिर्फ 5.4 मिलीमीटर बारिश ही हुई। आईआईटी कानपुर के एक्सपर्ट साल 2017 से क्लाउड सीडिंग के जरिए आर्टिफिशियल बारिश करवाने की टेक्निक पर काम कर रहे थे। इसी साल जून में आईआईटी कानपुर को इसमें कामयाबी मिली थी। टेस्टिंग के दौरान सेस्ना एयरक्राफ्ट को 5000 फीट की ऊंचाई पर उड़ाया गया। इसके बाद क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए बादलों में एक केमिकल पाउडर छिड़का, जिससे पानी की बूंदें बनने लगी और कुछ देर बाद आसपास के इलाकों में बारिश शुरू हो गई। लेकिन आर्टिफिशियल एक बड़ा खतरा भी बन सकती है। दरअसल कई देश एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं कि वे इस टेक्निक के जरिए दूसरों की सीमा पर तबाही मचा सकते हैं, जैसे ज़्यादा बारिश करा देना, यहाँ तक कि सुनामी ला सकना। अमेरिका का एक प्रोजेक्ट हार्प इसके लिए अक्सर घेरे में रहा। कई देशों में आए भूकंप, सुनामी और भूस्खलन के लिए इस रिसर्च संस्था को दोषी ठहराया गया। देश वेदर मॉडिफिकेशन टेक्निक को एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पर यूनाइटेड नेशंस काफ़ी पहले अलर्ट हो चुका था। अक्टूबर 1987 में ही यूएन ने ENMOD यानी प्रोहिबिशन ऑफ मिलिट्री और एनी अदर होस्टाइल यूज ऑफ एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन टेक्निक्स ड्राफ्ट किया था। यह ड्राफ्ट कहता है कि कोई भी देश मौसम के जरिए दूसरे देश को परेशान नहीं कर सकता है। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल द व्यू पॉइंट को सब्सक्राइब ज़रूर करें।